मेरा नाम अब्दुल मजीद शेख है। मैं सुंबल बाला में रहता हूँ। मसला ये है कि ये 1965 में डैमेज हुआ था ये ब्रिज। उस वक्त ये लकड़ी का था। फिर बीकन डिपार्टमेंट से इन्होंने या आर्मी से लेकर इसको इमरजेंसी में तामीर किया, क्योंकि ये नेशनल हाईवे थी उस वक्त। तो बाद में नेशनल हाईवे दूसरी तरफ से चले गई तो ये PWD के अंडर में रही। उसके बाद बीकन ने भी संभाला इसको। तो अब बीकन जब ऊपर से चले गई नेशनल हाईवे की तरफ तो इसको न पता है PMGYS के तहत है या R&B के तहत है। इससे कोई देखता ही नहीं है। कई बार आला हुकाम से गुजारिश की थी कि यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो उस वक्त आप लोग वावेला करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसी साहब की नोटिस में भी लाया। हम शुक्रगुजार हैं SSP साहब के और SSP गांधरबल और ये SHO गोंड के, जिन्होंने बर वक्त इसको कार्रवाई की और बड़ी गाड़ियों के लिए इसको बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पे टनल की बड़ी गाड़ियां जो है डंपर 400 फुट लोड लेकर जाती हैं, जिससे इसके गार्डर वगैरह प्लेट सब खत्म हो गए। अब जिससे भी कहते हैं ये हमारे अंडर नहीं है, ये दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर है। अब हम कहें तो कहें किससे? ये उस वक्त आएंगे जब कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, फिर वावेला करेंगे ये, लेकिन वक्त गुजर गया होगा। पूरे गनीमत से लेकर गोंड तक पूरे इलाके को कवर करता है। और जिस वक्त किसी भी वक्त नेशनल हाईवे NH44 को कोई भी डैमेज आगे होता है तो उस वक्त पूरा ये ट्रैफिक इसी रास्ते से जाता है। तो जब ये किसी काबिल नहीं रहा तो उस वक्त लेह रोड भी पूरा बंद हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा में भी छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां यहीं से जाती है। कोई रास्ता ही नहीं है और कोई जरिया नहीं है इसके बगैर। ये पुराना पुल है, पुरानी नेशनल हाईवे है। अब चूंकि नेशनल हाईवे ऊपर से चली गई, लेकिन ये लिंक रोड है उनका कि फौरी तौर मरम्मत होनी चाहिए। MLA साहब से कहा ये प्रायोरिटी में है, लेकिन प्रायोरिटी तब होगी जब फिलहाल ये आने जाने के काबिल भी रहेगा। कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए तो रहना चाहिए था ना। अब्दुल मजीद भट्ट है, मैं नंबरदार सुंबल का रहने वाला सर। ये ब्रिज को तकरीबन 7-8 साल हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा इसको अनसेफ बोर्ड लगा हुआ है। इसको तो R&B वालों ने अनसेफ करार दिया है। अब बदकिस्मती की वजह से तो पूरा डैमेज हो गया सर। आपने देखा होगा पिछले साल भी, पिछले कुछ महीने के बाद हमारी यह रिहाइश एक मकान जो कि सईद बस्ती सुंबल बाला में आग की वारदात में पेश आई। अगर उस वक्त ब्रिज मतलब सही सलामत होती तो उसका ये ज्यादा नुकसान नहीं होता। कम से कम 10-15 लाख हो गए गनीमत से लेकर बराबर सरबल से तकरीबन 20 गाँव इसके है। सईद बस्ती सुरफाव है, सुंबल है, हिलपति है, गनीमाला है, फाव है, हकनार है सर। और देखिए अगर हमको छोटी सी अगर कोई बीमार हो जाए, कोई भी बंदा, हमें तो यहाँ गोंड जाना पड़ता था PSC गोंड में। इस वक्त अगर हमें खुदा न खासा कोई बीमार जाएगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें तो ठीक सीधा सोहरा जाना होगा। पिछली बार भी मैंने आपको बोला जब यहाँ पे एक वारदात हुई, आग की वारदात, तो उनको गनीमत से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से फायर सर्विस वालों को बहुत लेट हुआ। तो तब तक वो पूरा सबके साथ MLA साहब के भी, R&B वालों के साथ भी, PMG वालों के साथ भी। R&B वाले तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, जाते हैं हम PMG वाले को बोलते हैं हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब गुजारिश से, अब सरकार से ये गुजारिश है कि वो हमें अगर नया ब्रिज दिया जाए तो ताकि हमारा मसला हल हो सके। मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप हमारे गरीबों के दाद बिदाद सुनने के लिए यहाँ तक आते हैं। ये जो ब्रिज है ये 1965 में, इसमें जब इंडिया पाकिस्तान को आपस में वर्ल्ड वार हुआ, जंग हुआ, तो इसमें बम गिराए और ये लकड़ी का पुल जो था वो उस टाइम डैमेज हुआ। डैमेज होने के बाद इमरजेंसी में 24 आवर्स और आर्मी ने इसको लोहे का ये ब्रिज चढ़ाया और तब से ये ब्रिज आज तक चलता रहा है। और उसके बाद ये बीकन उस साइड में उनका रोड हुआ नया और ये आज तक इसी तरह रहा। R&B के हैंड ओवर किया है, PMG के हैंड ओवर किया है, ये हमें मालूम नहीं है।
तो अब इस पुल का पूरा डैमेज हुआ है, प्लेट्स डैमेज हुए हैं, गार्डर इसके डैमेज हुए हैं, कोई एक डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमारा ये पुल जो है तकरीबन 30,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जो इसका आमद-रफ्त, इनको आने जाने गाड़ियाँ दोई माला से लेकर हिलपति, सुरफरा, कैनवास, जितना भी इलाका है। और जब इसमें दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब 1992 में सैलाब आया, ये एक वाहिद पुल है जो गांदरबल से लेकर यहाँ खाली एक पुल बचा है। उस टाइम में गांदरबल से कंगन, कंगन से यहाँ से लोगों को आर पार जाने का खाली एक रास्ता ये था। और सबसे अहमियत इस ब्रिज की यह है कि ये बॉर्डर रोड का है, जो लद्दाख रोड जाता है, कानवाई जाती है, इसी वक्त वहाँ से उस नेशनल हाईवे रोड को डैमेज होता है तो सब ट्रैफिक यहाँ से होता है, यात्रा होती है, हर कोई सिस्टम होती है। अब हम गुजारिश करते हैं पीएम जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब और मेयर अली साहब से भी गुजारिश करते हैं, वो खास हमारे एमएलए, वो भी एक दफ़ा यहाँ आए थे। अब किसी डिपार्टमेंट के सर पर ये चढ़ाएं तो हम वो ठीक करके ये दे देंगे, तो अगर नहीं तो फिर हम गरीब आवाम बहुत मुश्किल में है। सुमल ब्रिज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है वो हमने एक्जन साहब मेरे साथ ही हैं, तो हमने यात्रा से पहले भी इनको बोला था कि आप पुलिस वालों को बोलिए कि उस ब्रिज को बंद करें। अब उन्होंने वो दोबारा बंद किया, पर मैंने वो ब्रिज रखा है, हमने प्लान में रखा है, उसका 5-5.5 करोड़ का हमने डीपीआर वीपीआर सब कुछ सबमिट कर दिया है। तो अब एक गवर्नमेंट के नोटिस में एक बात चले गई है, मैंने डीपीआर बना के सब चीज़ें हैं उसको मैंने देखा है और मैं खुद उसको पर्सनली फॉलो अप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी ब्रिज है, बड़ी चीज़ है, वक्त तो लगेगा पर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी।